My dear student, good morning, good afternoon, good evening. मेरे प्रिय विद्यार्थी जो जिस टाइम वीडियो देखें उस टाइम का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम क्लास 12 NCERT एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 5 पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x plus 2 dx। क्वेश्चन कुछ नया है, यहाँ पर क्या है, मॉड है। मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। वी नो दैट x plus 2 अगर वो 0 से लेस और इक्वल है तो क्या हो सकता है, 2 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा अपर लिमिट, और हमें यहां पर लिमिट दी गई है लोअर -5। अब -2 है तो -2 पुट अप करेंगे तो 0 फाइन होगा। उससे छोटा -1 अगर पुट अप करेंगे, अगर -2 है, -2 के बाद -3 अगर पुट अप करेंगे तो वैल्यू जो नेगेटिव में मिलेगी। यहां से जो वैल्यू मिलेगी यानी इस लिमिट पर -5 to -2 तक आपको नेगेटिव में मिलेगी। चीज देखिए, एंड x plus 2 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल फाइंड करने के लिए -2 पुट अप करेंगे तो 0 मिलेगा, -1 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव, 3 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव, 4 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव, 5 पुट अप करेंगे तो पॉजिटिव। मींस यहां पर जो हमें वैल्यू मिलेगी इस लिमिट पर वो हमेशा x plus 2 की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, और यहां पर इस लिमिट पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा हमें निगेटिव में मिलेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में अब देखिएगा, इसी पर देखिएगा हम अपनी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे a to b f of x dx equal to a c f of x dx plus integration b to c f of x dx। -5 to 2 माइनस करना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो जो नेगेटिव में आएगी वो हमें चाहिए नहीं, तो माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो -x plus 2 dx प्लस -2 to 5। देखिएगा यहां पर लिमिट मैंने चेंज किया, 5 था क्वेश्चन में, 5 के प्लेस पे -2 किया, अपर में पहले चेंज किया, प्लस में लोअर में चेंज किया। अब x plus 2 ये फंक्शन आ जाएगा। बस इतना सा काम इसके लिए, इस नए क्वेश्चन के लिए कठिनाई पैदा करना था, तो समझ में आ गया हो उम्मीद है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x² प्लस 2 का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x -5 to 2 प्लस x का डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे x² प्लस 2 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी हुई है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, -2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, -2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, -4 लिखा हुआ, यानी अपर लिमिट आपने अप्लाई किया फंक्शन। अब लोअर लिमिट अप्लाई करने से -5 का स्क्वायर करेंगे 25/2 और माइनस जब
5 रखेंगे तो 5 टू जा 10 माइनस 10 हो गया। प्लस का प्लस लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2 और प्लस जब -2 पुटअप करेंगे, जब -2 पुटअप करेंगे, जब यहाँ पर 5 पुटअप करेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप देखें तो अपर लिमिट लगाने पर आपको ये फाइंड होगा। माइनस लोअर लिमिट जब -2 रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, उसे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और जब यहां पर -2 रखेंगे तो -4 मिल जाएगा। यानी इस चीज को आपको समझना होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? -2। और फिर 25/2 -10 है, एलसीएम लेंगे तो 25 - 20 अपॉन 2 मींस 5/2 आपको 5 हो जाएगा। प्लस क्योंकि प्लस लगा हुआ है और फिर 25 और प्लस 10 के बीच में एलसीएम लेकर के जब ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20 + 25 = 45/2। अब ये यहां पर 2 से जब -4 लेस करेंगे तो -2 फाइंड होगा और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस फाइंड होगा। जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 और -5 जब ऐड करेंगे -9/2 आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये पॉजिटिव में आपको मिल जाएगा। 45 जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर 4 आएगा, 45 में जब 4 ऐड करेंगे 49/2 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार दोनों का एलसीएम सेम है। ऐड करेंगे तो 58/2 = 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर 18 2 9 जा कितना आ जाएगा? 29। इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको फाइंड है, प्राप्त होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आपके समक्ष। माय डियर स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन 6 यू सी इंटीग्रेशन टू 8 mod x - 5। फिर ये मॉड वाला क्वेश्चन ही है dx। तो यहां से अगर आप इसको देखें सॉल्यूशन, इसका ध्यान से समझें। वेरी सिंपल, वी नो दैट x - 5 जब ये 0 से लेस और इक्वल मींस ये वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी, 0 या नेगेटिव में। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो x = 5 आएगा। x = 5, लोअर में 2 है तो 2 तक जाने पर हमें क्या फाइंड होगा? तो 2 2 5 2 पुटअप करेंगे नेगेटिव में वैल्यू, 3 पुटअप करेंगे नेगेटिव में वैल्यू, 0 से लेस मींस सेटिस्फाई, 4 सेटिस्फाई, 5 0। अपर लिमिट यहाँ पे 5 होगी। यहाँ पे आपको जो मिलेगा फंक्शन की वैल्यू वो नेगेटिव 5 होगी। x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब ग्रेटर कब फाइंड होगा? x की जगह पे जब 5 पुटअप करेंगे 0, 5 मोर देन 6 पुटअप करेंगे पॉजिटिव, 7 पुटअप करेंगे पॉजिटिव, 8 पुटअप करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अपर लिमिट हमें 8 दी गई है। तो यहां पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। अब उसी प्रॉपर्टीज a to b f of x dx may be break down a c f of x dx plus integration
सी बी एफ ऑफ एक्स dx. इसी बिहाफ में मे बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन टू 5 माइनस, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में मिलेगी हमें और मॉड लगा है, मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए माइनस x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x minus 5 dx. This property used. Integration with respect to x of x square by 2 minus integration of 5 with respect to x 5x lower limit upper limit plus यहां पर देखिएगा 8 एक्स स्क्वायर अपॉन इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x 5 to 8 लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, सो बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 से कैंसिल किया 2 आया 5 2 जा 10 माइनस में होंगे. इस फंक्शन में अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे 64 by 2 minus 40 माइनस लोअर लिमिट 25 by 2 minus 5 5 जा 25. एलसीएम के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 25 by 2. यहां से आएगी वैल्यू माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 प्लस जब एलसीएम लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 और जब यहां पर आएंगे तो माइनस का 25 by 2 देन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वी फाइंड आउट पॉजिटिव 25 by 2. 25 by 2 plus 25 by 2 50 by 2 2 से डिवाइड करेंगे 25 फाइंड आउट माइनस 8 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं.